Hi everyone, welcome to another video of LRDI, and in this video of LRDI most important questions we are going to look at a caselet based on roots and networks. I had already posted a PDF on the group, so उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आपको आप टाइम ले सकते हो उसको सॉल्व करने का, एंड देन यू कैन प्ले द सोल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में मुझे ये बताना कि क्या आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए है और आपको कैसे लगे वो वीडियो, तो वो भी जरूर से बताना। अगर आप मेरा सेशन पहली बार देख रहे हो तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे मेरे जो वीडियोस आते हैं फ्री वीडियोस उसके अपडेट मिल जाए। ठीक है, यहाँ से आप सारे मेरे फ्री वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये लिंक को जरूर से चेक करना। ओके सो दोस्तों, ये रहा पूरा सेट, स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो जैसा मैंने आगे भी कहा कि आप पॉज करके पूरा रीड करके उसके क्वेश्चंस जो मैं डिस्प्ले करूंगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और फिर मैं पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट्स अबाउट अ नेटवर्क ऑफ 5 टाउन्स विच आर कनेक्टेड थ्रू रोड्स, एंड यहाँ पे हर एक रोड का डिस्टेंस आपको डिस्टेंस के बारे में बताया है कि हर एक रोड का डिस्टेंस एटलीस्ट 1 किलोमीटर है, एट मोस्ट 8 किलोमीटर है। एंड रोड्स कनेक्टिंग टाउन ए एंड ई इज द लॉन्गेस्ट, वेल रोड कनेक्टिंग टाउन सी एंड ई शॉर्टेस्ट। तो इस तरीके से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड 5 लोग हैं वो अलग अलग रूट से ट्रैवल करते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आपको मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, तो आप एक बार ये ट्राई करो और अपने आंसर्स को कमेंट्स में ज़रूर से डालना कि क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं, और बाद में जब आपने सोल्यूशन चेक कर लिया तो मुझे बताना कि कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स डिड ली टेक। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप जस्ट बाय रीडिंग द इन्फॉर्मेशन आप सीधा ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये ओवरऑल सेट, अगर मैं इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको बताऊं तो हम इसको इजी मॉडरेट रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा सेट कैट में आता है तो इसको लपक लेना। ठीक है, चलो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड कनेक्टिंग टाउन बी एंड ई। तो ये भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑल मोटरिस्ट कंबाइन। तो इसके लिए आपको पूरा सेट सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन सही करना जरूरी है। इफ जॉन डिड नॉट पास थ्रू टाउन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोटरिस्ट ट्रेवल अलोंग द सेम रोड्स फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसको करना है। चलो, तो अभी अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो आज या 1 साल बाद या 10 साल बाद, कोई भी जाते हो, ठीक है, तो ये कोड जरूर से यूज करना, शार्ट है, उस टाइम पे भी रहेगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी बताना है। चलो, सो अब देखते हैं कि कैसे इस सेट को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सो 5 लोग हैं यहाँ पे, और हमें कहा है द लेंथ ऑफ एनी रोड इज 1 किलोमीटर, एट मोस्ट 8 किलोमीटर। देन यहाँ पे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे एक चीज बताइए, नो मोटरिस्ट टू पास थ्रू टाउन बी ऑल्सो पास थ्रू डी। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि भाई ए से ई जाने के लिए मेरे पास कितने अलग अलग रूट्स है, बट उसमें एक पॉइंट बताया है कि कोई भी बी और डी से पास नहीं हुए। और स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता एक मोटरिस्ट ऐसे आया, घूम के ऐसे आया और ऐसे गया, एक ही टाउन से आप 2 बार पास नहीं हो सकते। सो अब ये पॉइंट का मतलब क्या होगा कि नो वन हु पास थ्रू बी ऑल्सो पास थ्रू डी। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा रोड नहीं ले सकता, ए बी सी डी ई करके नहीं जाएगा। सिमिलरली कोई ये रोड भी नहीं लेगा, ए डी सी बी ई भी रोड नहीं लेगा। तो ये 2 रूट कम हो गए। तो अब इसके अलावा कि अगर आप रूट्स देखोगे तो सिर्फ 5 ही रूट बचते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। मेरा पहला रूट यहाँ पे हो जाएगा ए ई, दूसरा रूट हो जाएगा ए बी ई, तीसरा रूट हो जाएगा ए बी सी ई, चौथा रूट हो जाएगा ए डी ई, एंड 5वां रूट हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ए डी ई, राइट, ए डी ई, फिर ए बी सी ई एंड ए डी सी ई। सो मेरे पास सिर्फ ये 5 रूट बचते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 5 रूट पे ये 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब आगे हम इसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 देखता हूं, देन पॉइंट नंबर 2 देखता हूं, एंड पॉइंट नंबर 7 लास्ट वाला पॉइंट देखता हूं, तो इससे मुझे सीधे सीधे यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इनके डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द लेंथ ऑफ एनी रोड इज एटलीस्ट 1 किलोमीटर एंड एट मोस्ट 8 किलोमीटर। और हमें कहा है द रोड कनेक्टिंग टाउन ए एंड ई इज लॉन्गेस्ट,
while the road connecting town C and E is shortest. अब यहाँ पे देखो मेरे कितने रोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही रोड है और हमें कहा है कि द डिस्टेंस इज 1 to 8 किलोमीटर। तो कहना इसे हर एक रोड का वैल्यू 1 2 3 4 से लेके 8 तक होगा। सो 8 नंबर है, 8 जगह पे फिट करना है हमें। इसमें से हमें कोई पॉइंट तो सीधा सीधा बताया हुआ है यहाँ पे, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन टाउन सी एंड टाउन डी 7 किलोमीटर, तो सी एंड डी 7 किलोमीटर है, ठीक है ना। ओके राइट। एंड उसके अलावा हमें कहा है कि शॉर्टेस्ट रूट, राइट, ए एन इज द लॉन्गेस्ट, तो 7 से ज्यादा ही होगा, 8 ही होगा। एंड शॉर्टेस्ट कौन सा है हमारा, सी एन ई, तो वो 1 ही होना चाहिए। तो 3 रूट्स के तो डिस्टेंस हमें सीधे सीधे पता है, ठीक है ना। ओके, एंड द टोटल लेंथ ऑफ वन ऑफ द रूट दैट passes through 4 towns is 2 kilometer less than the length of the longest route among the routes used by the motorist। और यहाँ पे कहीं पे हमें बताया है कि yes, look at this point, the motorist that passed through both towns C and D traveled for the longest distance and he traveled a distance of 12 kilometer। तो जो C और D से गया, ऐसा एक ही रोड है, तो इसका डिस्टेंस हमें 12 किलोमीटर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है। एंड फिर ये पॉइंट को देखो कि द टोटल लेंथ ऑफ वन ऑफ द रूट्स दैट पास थ्रू 4 टाउन्स, तो 4 टाउन से पास होता हुआ दूसरा यही रोड है ए बी सी ई, तो उसका डिस्टेंस लॉन्गेस्ट रूट से 2 किलोमीटर कम है, मतलब ये 10 किलोमीटर होना चाहिए। सो बस ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट्स देखते हैं। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, जॉन एंड इमरान पास थ्रू टाउन सी व्हाइल कल्याण एंड माइकल डिड नॉट पास थ्रू टाउन डी। तो जॉन एंड इमरान दोनों टाउन सी से पास हुए, तो टाउन सी वाले यही 2 रूट्स है, तो कहने से इसमें से कोई एक जॉन ने लिया होगा, कोई एक इमरान ने लिया होगा, तो यहाँ पे इमरान जॉन ऐसा आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड कल्याण एंड माइकल डिड नॉट पास थ्रू टाउन डी, है ना, टाउन डी से कल्याण माइकल पास नहीं हुए, तो बचा कौन, ली। तो कहना से ये रोड से डेफिनेटली ली ही पास हुआ होगा, यहाँ पे ली आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? और कल्याण और इमरान यहाँ पे ही आ जाएंगे, ठीक है, कल्याण इमरान, इमरान कल्याण। अब यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट एक चीज बताइए, कल्याण ट्रैवल्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखो ए ई आपका कितना है, 8 है ना, ए बी ई आपका कितना होगा, सो डेफिनेटली ए 8 है, तो 11 किलोमीटर तो ये हो ही नहीं सकता, मुझे तो ये रोड का डिस्टेंस भी पता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये तो 8 है, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, इमरान ही आना चाहिए, तो कल्याण का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर, तो वो ए बी ही होना चाहिए, तो हमें ये भी पता चल गया। तो हमें 4 रूट्स के टोटल डिस्टेंस पता चल गए हैं और ए डी ई का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और वही चीज हमें फाइंड करनी है, साथ में हमें अलग अलग रोड के डिस्टेंसेस भी फाइंड करने होंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट बी के साथ में, जहां पे हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, सपोज इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको सी, इसको डी, और ये तो 1 हमें ऑलरेडी पता है, इसको हम एफ कह देते हैं, इसको एच कह देते हैं, ऐसे कुछ वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए, राइट। तो अब मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी ई इज 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ए बी ई में कौन सा आता है, बी प्लस सी आता है, तो इससे मुझे पता चला कि बी प्लस सी मेरा 11 होना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे सी डी रूट का लेंथ 7 है, तो ये 7 + 4 नहीं हो सकता। सिमिलरली ए रूट का डिस्टेंस 8 है, तो 8 + 3 नहीं हो सकता। तो बची कौन सी पॉसिबिलिटी, कहना से इसमें से कोई एक 6 होगा, कोई एक 5 होगा। 6 5 आर द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर बी एंड सी, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे ए बी सी ई 10 है, ए बी सी ई ये 10 है, इसमें से ये तो 1 है, तो बी प्लस डी मेरा कितना आ जाएगा, तो बी प्लस डी मेरा 9 आ जाएगा, बी प्लस डी मेरा 9 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, बी प्लस सी में से बी प्लस डी सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे मिलेगा सी माइनस डी इज इक्वल टू 2। ये हमें एक मिल गया कि भाई सी डी से 2 ज्यादा है, ठीक है ना, सी डी से 2 ज्यादा है, ये हमें पता चल गया, राइट। फिर एक और चीज हमें पता चल रही है, यहाँ पे ये रूट हमें पता है ए डी सी ई, ए डी सी ई। अब उसमें आपको पता है ये रूट 12 किलोमीटर का है, जिसमें ये 1 + 7 तो 8 यहाँ पे ही हो गया, तो h आपका कितना आ जाएगा, तो h तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि h हैज टू बी 4 किलोमीटर, ये तो हमें सीधा पता चल गया, राइट। ओके, अब यहां पे देखते हैं h अगर 4 किलोमीटर है तो E1 है तो D1 हो नहीं सकता, तो C हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 या 6 लेना पड़ेगा। अगर मैं C को 5 लेता हूं तो D कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं C को 6 लेता हूं तो D कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट H ऑलरेडी 4 है तो D 4 हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक रूट का डिस्टेंस, हर एक रोड का लेंथ अलग अलग है। तो इससे हमें पता चला कि C हमारा 5 होना चाहिए, C हमारा 5 होना चाहिए, D 3 होना चाहिए, तो B हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें सारे रोड्स के डिस्टेंस मिल गए, ठीक है। B 6 हो गया, C 5 हो गया, D हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। और H तो 4 पता ही है, तो बचा कौन सा नंबर, 2 बचा है। सो F आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें सारे रोड्स के लेंथ मिल गए। इनफैक्ट ADE का लेंथ हमें फाइंड करना था, तो ADE कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर का हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, ADE, राइट, 4 + 2 6, तो ये 6 किलोमीटर का रोड हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अभी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स डिड ली टेक, सो डेफिनेटली ली ट्रैवल बाय ADE, तो ऑप्शन C आ जाएगा। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड कनेक्टिंग टाउन B एंड E, सो B और E का हमारा लेंथ C का था, तो C का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था। B एंड E वाज C, ठीक है, तो ये हमें पूछा है तो वो 5 आ जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑल मोटरिस्ट कंबाइंड, तो अगर आप ये सारे रोड का टोटल करोगे 47 किलोमीटर आ जाएगा। कैसे, देख लो एक बार, 8 + 11 19 6 25 35 12 47, तो ये आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ जॉन डिड नॉट पास थ्रू टाउन डी, हमें पता है कि जॉन एंड इमरान में से किसी ने ABC लिया है, किसी ने ADC लिया है, तो हमें कहा है जॉन डिड नॉट पास थ्रू टाउन डी, तो कहने से जॉन मस्ट हैव पास थ्रू टाउन दिस ABC रूट एंड इमरान मस्ट हैव पास थ्रू ADC रूट। देन which of the following pair of motorists traveled along the same roads for the longest distance, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी जर्नी में कोई एक सेम रोड लिया होना चाहिए जो उनकी जर्नी में सबसे लंबा होना चाहिए, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट। तो अगर मैं जॉन एंड कल्याण देखता हूं, पहले तो जॉन एंड कल्याण में कॉमन रोड कौन सा आएगा, यहां पे देखो, सो कल्याण यहां पे है, कहने से जॉन एंड कल्याण दोनों में AB कॉमन आ रहा है, और AB का लेंथ हमारा कितना था, 6 किलोमीटर है, और फिर दूसरा तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे CE से जॉन गया तो CE का लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर ही है। BE से गया वो कल्याण, तो BE का लेंथ 5 है। तो दोनों की जर्नी में लॉन्गेस्ट रोड कौन सा था, AB ही था, तो वो 6 आएगा, राइट। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन A आ जाएगा, 6। सिमिलरली ली एंड इमरान देखोगे तो उनकी जर्नी में एक ही कॉमन रोड आता है जिसका 4 था, तो वो नहीं आएगा। जॉन एंड माइकल में कोई कॉमन नहीं है, माइकल एंड इमरान में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आप चेक करोगे, राइट। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन A टिक करते हैं। सो इस तरीके से आपको ये सेट सॉल्व करना था। कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोस दैट आई एम रिलीजिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल सून कम अप विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर क्वांट एज वेल। सो कीप लर्निंग विद मी। मेरा पूरा LRDI का डिटेल कोर्स चल रहा है, तो अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर 3 month सब्सक्रिप्शन ऑफ CAT सो दैट यू कैन एक्सेस मोर ऑफ माई वीडियोज, राइट। तो उसके लिए आप चार्ट एंड कोड यूज करके भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप CAT 24 या 5 के लिए रजिस्टर करते हो, यू कैन गो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस। That's it from this video. Once again, don't forget to hit the like button, do share it with all your friends. Thank you.